आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा इजराइल और गाजा की, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि माहौल बन रहा है और जल्द ही गाजा में जंगबंदी हो जाएगी। जो तजवीज़ आई हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। हालांकि इजराइल और हमास वो कैसे इसे कबूल करेंगे। एक बात तो तय है कि इजराइल की सारी कोशिश ये है कि हमास की जो हुकूमत है गाजा में वो ख़त्म हो, लेकिन क्या हमास अपनी हुकूमत को ख़त्म करेगा? आज 2 साल बाद भी इजराइल ये मानता है कि गाजा में हमास की हुकूमत है और वो ख़त्म होनी चाहिए। ये जो 21 पॉइंट्स आए, 21 नुकात सामने आए जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पेश किए गए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि बात यह है कि अब जंग से लोग थक चुके हैं। ये एतराफ़ किया है खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कि अब गाजा में जो कुछ हो रहा है उससे लोग थक चुके हैं। उन्होंने क्या कहा कि हर कोई इस मुज़ाकरे में शामिल है, हर कोई ये चाहता है, यहाँ तक कि हमास भी इसे चाहता है। एक वजह यह है कि हर कोई जंग से थक चुका है। यहाँ पे आप देखिए तो ये जो 21 नुकात वो क्या है। यहाँ पे व्हाइट हाउस के एक एहलकार के मुताबिक इस मंसूबे में तमाम यरगमालियों की वापसी, जिंदा और मुर्दा दोनों, कतर पर मजीद इजरायली हमलों को रोकना और इजराइल और फिलिस्तीनियों के दरमियान अमन मुज़ाकरात की बहाली शामिल है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वो 21 नुकात, 21 पॉइंट्स क्या हैं जिस पर ये बातचीत चल रही है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अहम है। और क्या ये वाकई नेतन्याहू क्या चाहते हैं, नेतन्याहू का क्या मकसद, मैं वो 21 पॉइंट्स आपकी खिदमत पेश करूंगा। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि नेतन्याहू ने अपने बयान में क्या कहा कि मुझे उम्मीद है कि हम इसे आगे बढ़ा सकें, क्योंकि हम अपने बंधकों को आज़ाद कराना चाहते हैं। हम हमास के शासन से, हुकूमत से छुटकारा पाना चाहते हैं और उन्हें डिसआर्म करना चाहते हैं, डिसआर्म करना चाहते हैं, यानी निशस्त जो है उन्हें करना चाहते हैं। गाजा को सैन्यीकरण से मुक्त करना चाहते हैं और गाजा इजरायलियों के लिए, साथ ही पूरे क्षेत्र के लिए एक नया भविष्य, नया मुस्तकबिल कायम करना चाहते हैं। ये आप देखिए, ये जो बयान आया है इसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि खुद हमास क्या चाहता है। हमास का बयान अभी ये आया कि हमास तक कोई बात नहीं पहुंची, यानी क्या हमास से राब्ता नहीं किया गया, हमास से बातचीत नहीं हुई, जबकि बार बार डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमास भी इससे मुतमईन है। नहीं, हमास देखिए शुरू से जंग नहीं चाहता, हमास मुज़ाकरा करना चाहता है, बातचीत करना चाहता है और वो उसने बातचीत भी की। लेकिन दोगलापन किसने किया, अटैक किसने किया बातचीत के दौरान, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बार भी क्या डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को कुछ कहा? नहीं कहा। बहरहाल आइए सबसे पहले डालते हैं कि वो 21 नुकात कौन से, और चूंकि आप खुद इस मामले को सुनते रहे, जानते रहे, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि अमेरिका क्या चाहता है। क्या वाकई वो जंगबंदी चाहता है? ये बात अलग है कि अब अमेरिका ने भी ये मान लिया है कि जंग से सब थक चुके हैं, यानी अमेरिका भी थक चुका है, इजराइल भी थक चुका है, इसमें दो राय नहीं है। ये बातें सामने आती रही हैं। अब पहला जो नुक्ता है कि गाजा को डी रेडिकलाइज किया जाए, यानी वहाँ से जो ये कहा जाता है कि वहाँ पे बंदूक लेकर के लोग चलते हैं, वहाँ पे जंग करते हैं लोग या जिहाद कर रहे हैं, इन सबको वहाँ से खत्म करना है, उसे रोकना है। नंबर एक ये है, ठीक है। और कहा कि आतंक से आज़ाद करें। अब किसका आतंक है, ये सारे पॉइंट्स आप देखते हुए चलिएगा। नंबर एक क्या है कि गाजा को डी रेडिकलाइज करके वहां से जो आतंक है उससे उसे आज़ाद करना है गाजा को। नंबर एक, गाजा पट्टी का फिर से पुनर्विकास करना है ताकि लोगों की जिंदगी एक बार फिर पटरी पे आ सके, यानी वहाँ बाज़ आबादकारी का काम हमें दोबारा शुरू करना है ताकि ज़िंदगी अच्छी से वहाँ पे फिर से पटरी पर लौट आए। अब यहाँ पे एक और कि दोनों पक्षों की, यानी दोनों फरीक जो हैं
इजराइल और हमास की सहमति पर तुरंत यानी फौरन जंगबंदी होगी और इजराइल अपनी सैन्य कार्रवाई को रोकेगा। यानी इजराइल जो वहां पे कर रहा है उसे फौरन रोक दिया जाएगा। नंबर 3। नंबर 4 ये है कि इजराइल की सहमति के बाद 48 घंटे में सभी बंधक लौटाए जाएंगे। यानी जैसे ही इजराइल इससे सहमत हो जाता है, इसको इस तजवीज़ को कबूल कर लेता है, 48 घंटे में सारे बंधक छोड़े जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे ये भी 5वें नंबर कहा गया। इसके बाद इजराइल फिर सैकड़ों आजीवन कारावास का सामना कर रहे फिलिस्तीनी कैदियों, युद्ध में बंद 1000 से ज्यादा गाजा के लोगों, शहरियों और जो मर गए मृत फिलिस्तीनियों की लाशों को वापस किया जाएगा, उनको वापस कर दिया जाएगा। ये उसके बदले में किया जाएगा, यानी अदला बदली की जाएगी। नंबर 6 ये है कि शांतिपूर्ण अमन तरीके से हमास के सदस्यों को माफ़ी दी जाएगी। अब यहाँ पे माफ़ी दी जाएगी, माफ़ कर दिया जाएगा उन्हें, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। अब इसको सबको गौर से सुनिएगा आप कि माफ़ी दी जाएगी, माफ़ करेंगे। नंबर 7 मानवीय सहायता का स्तर जनवरी 2025 की डील जैसा रहेगा, यानी रोजाना 600 ट्रक, साथ ही पुनर्निर्माण भी होगा, बाद आबादकारी होगी। 600 ट्रक रोज गाजा के अंदर भेजे जाएंगे। नंबर 8 सहायता के वितरण, यानी जो वहाँ पे मदद जाएगी उसे सिर्फ संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन और रेड क्रिसेंट जैसी इंटरनेशनल संस्थाएं ही करेंगी, वो तकसीम करने के लिए उन्हें लगाया जाएगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा। नंबर 9 गाजा का प्रशासन अस्थायी फिलिस्तीनी तकनीकी विशेषज्ञों के हाथ में होगा, जिसकी निगरानी अमेरिकी नेतृत्व वाली इंटरनेशनल समिति करेगी। यानी सारी क़यादत जो है वो गाजा के लोगों के पास होगी, लेकिन जो अमेरिकी क़यादत वाली इंटरनेशनल कमेटी है वो इसकी निगरानी करेगी, ये इनका कहना है। गाजा के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक योजना बनाई जाएगी। अब यहाँ बाद आबादकारी के लिए, हालांकि आप देखिए कि अरब लीग ने कहा था कि हम 53 मिलियन डॉलर जो है वो देंगे गाजा की बाद आबादकारी के लिए, लेकिन ये कह रहे हैं कि गाजा के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक योजना बनाई जाएगी। इसके अलावा अब ये इसके सब गौर कीजिएगा कि क्या हमास इस बात के लिए तैयार होगा कि अमेरिका पुनर्निर्माण करवाए, वहाँ बाद आबादकारी कराए? मेरे ख्याल से ऐसा होगा नहीं। अब यहाँ पे एक विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी SEZ बनेगा, जिसमें कम टैरिफ और बेहतर व्यापारिक पहुंच सके, ये यहाँ का मंसूबा। नंबर 11। नंबर 12 ये है कि प्लान के तहत किसी भी निवासी को गाजा छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, यानी उसे जबरन गाजा से नहीं निकाला जाएगा। ये प्लान बनाया जा रहा है, जो वहाँ रहना चाहता है वो वहाँ रहे। नंबर 13 हमास के शासन से बाहर रखा जाएगा, हमास को शासन से, हुकूमत से बाहर रखा जाएगा, ये इसमें रखा गया है। उसके सभी सैन्य ढांचे भी नष्ट होंगे। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वही डिसआर्म वाली बात। अब कह रहे हैं हमास इसको मान रही है, हमास ने इसको मान लिया। अब देखना ये है कि कैसे, मेरे ख्याल से कभी भी गाजा से हमास अपने आप को अलग नहीं कर सकती। अब यहाँ पे क्षेत्रीय ताकतें हमास और बाकी गुटों पर निगरानी करके सुरक्षा सुनिश्चित करेंगी, यानी वहाँ की जो ताकतें हैं, क्षेत्रीय जो इलाकाई हैं, वो हमास पे नज़र रखेंगी। इसके अलावा यहाँ पे नंबर 15 अब देख, अमेरिका और उसके साझेदार एक अस्थायी स्थिरीकरण यानी टेम्परेरी स्टेबलाइजेशन फोर्स बनाएंगे और फिलिस्तीनी पुलिस को ट्रेनिंग दी जाएगी। यहाँ पे फिलिस्तीनी पुलिस होगी और उसके लिए पूरी तैयारी की जाएगी। इसके अलावा नंबर 16 इजराइल गाजा पर ना तो कब्जा करेगा और ना ही जोड़ेगा। अब ये जो इम्पोर्टेंट है कि इजराइल गाजा पर ना तो कब्जा करेगा और ना ही जोड़ेगा, यानी उसे अपने साथ नहीं जोड़ेगा, वो अलग रहेगा। अब यहाँ पे अगर हमास इस प्रस्ताव को टालता या नकारता है तो टेरर फ्री क्षेत्रों में इसे लागू किया जाएगा।
यानी अगर हमास इस प्रस्ताव को टालता है या नकारता है तो टेरर फ्री क्षेत्रों में इसे लागू किया जाएगा। फिलहाल जो है वहाँ पे इसे नाफिज कर दिया जाएगा। यानी अभी भी चूंकि ये इनको लगता है कि हमास इसे नहीं मानेगा और हमास इसे नहीं मानेगा। मैं भी कह रहा हूँ इन शर्तों को मानना होता तो अब तक जो कुछ गाजा में हुआ है वो न होता, पहले ही फिर सरेंडर कर जाते, पहले ही मान जाते। लेकिन इसे कोई कबूल नहीं करेगा जिस तरह की चीज़ें यहाँ पॉइंट्स। अब इजराइल भविष्य में कतर पर हमला नहीं करेगा, यानी अब ये तय हो गया है कि कतर पे हमला दोबारा इजराइल नहीं करेगा। लेकिन पहले ही क्यों किया था, क्यों किया था, ये सवाल ये। इसके अलावा डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम और अंतर धार्मिक पहले भी चलाई जाएंगी, यानी इसके लिए एक बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से प्रोग्राम चलाया जाएगा ताकि वहाँ जो शिद्दत पसंद लोग हैं वो उनकी कमी की जाए। लेकिन जिनके लोग मारे गए हैं, जो 1.5 से 2 लाख लोग जख्मी हैं, हाथ कट गए, पैर कट गए, उनका क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। गाजा के पुनर्निर्माण और फिलिस्तीनी प्राधिकरण के सुधार पूरे होने के बाद फिलिस्तीनी राज्य का रास्ता खुलेगा। यानी ये सब होने के बाद जो है वो फिर फिलिस्तीन को कैसे राज्य का दर्जा दिया जाए इसके बाद होगा। यानी पहले ये सारा प्रोसेस पूरा हो जाए, उसके बाद वो स्टेट की बात होगी। अमेरिका, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लॉन्ग टर्म राजनीतिक ढांचा तय करने में मदद करेगा। ये 21 पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं। अब ये देखिए 21 पॉइंट बिल्कुल यहाँ पे बहुत वादे तरीके से पेश कर दिए गए हैं। अब ये है कि जब हमास को इसमें रखना ही नहीं तो हमास से बातचीत क्या करें, हमास से बातचीत क्यों, एक भी बात इसमें हमास की क्या आई है, क्या एक भी बात क्या हमास की इसमें शामिल की गई है क्या? हमास को आप हटा देंगे, डिसआर्म कर देंगे, सब कुछ आप करने के लिए तैयार हैं और माफ कर देंगे। माफी कौन मांगे और क्यों माफी मांगेंगे आप? ये माफी तो इजराइल को मांगनी चाहिए मेरा ख्याल ये, क्योंकि जो कत्लेआम हुआ इजराइल फिलिस्तीन के अंदर वो तो इजराइल ने किया, जिस तरह से वहां तबाही मचाई वो इजराइल ने किया। तो इसलिए ये जो 21 पॉइंट है मेरे ख्याल से अभी इसको कोई नहीं मानेगा, हमास भी। और जैसा कि कहा हमास ने कि हम तक अभी कोई इसकी इत्तला नहीं, और यहाँ तक ये भी बताया है कि हमास ने इसे ठुकरा दिया, ये खबर भी आ रही। बहरहाल जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहे MMC न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।